हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है आप लोगों का, और इसके लिए हम आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है उनके लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम पूरा जो पेपर आपका चल रहा है उसको एनालिसिस करके और जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं इन सब से जो है क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए यह वीडियो जो है कि हेल्पफुल हो सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। गॉडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? तो यह केंद्र एवं राज्यों के बीच संस्थानों के बंटवारों से किससे है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संस्थानों के बंटवारों से संबंधित है गॉडगिल फार्मूला, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच संस्थानों के बंटवारे से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो यह प्रवाल उद्गम क्या है? उद्गम, प्रवाल उद्गम के क्या हो जाएगा? प्रवाल उद्गम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रवाल उद्गम के द्वीप हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यूटेन गैस का ऊष्मांक कैसा होता है? तो यह उच्च होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यह उच्च होता है। ब्यूटेन गैस का ऊष्मांक कैसा होता है? उच्च होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो तलचर में। कहाँ पर? तलचर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तलचर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? तो यह कार्ल मार्क्स। किसके द्वारा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्जने वाला 40 रोरिंग फोर्टीज क्या है? गर्जने वाला 40 को क्या कहते हैं? तो इसको पछुआ पौने बोलते हैं। ठीक है, गर्जने वाले 40 को क्या बोला जाता है? इसको पछुआ पौने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पछुआ पौने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो यह एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा यह लिखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह। क्या है? निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या है? ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। किससे? ग्रामीण विद्युतीकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण से यह संबंधित है, ऑपरेशन कुटीर ज्योति। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। किसमें? अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवसादी चट्टानों में। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? तो नेपाल में। किसमें? नेपाल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? सार्स में ए का मतलब क्या है? तो एक्यूट है। क्या है? एक्यूट। ए का मतलब क्या है? एक्यूट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो यह सेबी को दिया गया है। किसको? सेबी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया है? तो नेक चंद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नेक चंद के द्वारा करवाया गया है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया है? नेक चंद ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों के बीच चली थी? तो यह दिल्ली से मुंबई। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा,
दिल्ली से मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ करता है। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ करता है, तो चित्तरंजन में। कहाँ पर, चित्तरंजन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन का नाम सुने होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, समुद्र तल के ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं। कंटूर बोलते हैं इसको, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कंटूर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो CO2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो यह भूमध्य सागर एवं लाल सागर, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर एवं लाल सागर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, डिप्थेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो गला, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। डिप्थेरिया रोग जो होता है यह शरीर के किस अंग को, गला को प्रभावित करती है, डिप्थेरिया रोग। अगला प्रश्न है, प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है प्रूडेंशियल खेल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषाओं से संबंधित है यह, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भाषाओं से संबंधित है यह। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा एवं जस्ता का, किसका, तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह एर्नाकुलम कोच्चि, क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एर्नाकुलम कोच्चि इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, किस पर, कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से संबंधित है यह, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, बाल विवाह, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर और कब बना था, तो यह सतलज नदी पर 1963 ईस्वी, क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी 1963 ईस्वी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, CV रमन को किसके अध्ययन पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन, किसके अध्ययन के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर किसके सबसे नज़दीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, अंटार्कटिका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं, यह समताप मंडल, किसमें, हवाई जहाज प्रायः है समताप मंडल में उड़ते हैं, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, समुद्र राष्ट्र संघ की राजकीय भाषाएं कौन सी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषाएं कौन सी हैं, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश इसका यह राइट आंसर होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 35 चांदी विद्युत धारा का कैसा चालक है, चांदी विद्युत धारा का कैसा चालक है, सबसे अच्छा सुचालक है, क्या होगा, सबसे अच्छा सुचालक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है हवा को प्रदूषित नहीं करती है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा होती है, किडनी यानी वृक्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किडनी यानी वृक्क। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, बैक्टीरिया के कारण दूध कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण दूध कैसा होगा, खट्टा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है, ठोस में, किस में, ठोस में, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठोस में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मेट्रोलॉजी बोलते हैं इसको, मेटेरियोलॉजी, क्या बोलते हैं, मेटेरियोलॉजी बोलते हैं इसको, मौसम के अध्ययन को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
मेटेरियोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी क्यों पकाई जा सकती हैं? तो क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? काला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 43 है। पन्ना एवं हीरा किससे निर्मित होती है? तो बेरिलियम व कार्बन से। किससे? बेरिलियम व कार्बन। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बेरिलियम व कार्बन से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है एन अननोन इंडियन। क्या होगा? एन अननोन इंडियन यानी कि के लेखक कौन है? तो नीरद सी चौधरी। क्या होगा? नीरद सी चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरद। क्या होगा? नीरद सी चौधरी। क्या होगा? नीरद सी चौधरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्धों से। किससे? बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद। किसके? पैगंबर मोहम्मद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पैगंबर मोहम्मद की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार क्या है? तो इच्छाओं का परित्याग। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार क्या है? इच्छाओं का परित्याग। इच्छाएं जो है उसका आप त्याग करिए। ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है सुनियोजित शहरों के लिए। किसके लिए? सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने का एक उपकरण है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाक। क्या होगा? नाक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नाक इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति के पास है आपातकाल लागू करने का अधिकार। जम्मू कश्मीर ने किस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था? तो उर्दू। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उर्दू इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व में किस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? रूस। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में किस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? रूस इसका राइट आंसर होगा। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो भानु अथैया। क्या होगा? भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, भानु अथैया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है। नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो किसके लिए चयनित की गई थी? तो राज्यसभा के लिए। किसके? नरगिस दत्त जो थी राज्यसभा की सदस्य थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लुम्बिनी किसका एक धार्मिक स्थल है? तो इसमें बौद्धों का। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धों से संबंधित धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो यह जीन के पृथक्करण के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जीन के पृथक्करण के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 है। प्रोटीन किसके बनने से होता है? प्रोटीन किसके बनने से होता है? तो अमीनो अम्ल के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल के बनने से प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है देखिए इसमें 59 यानी कि 59 प्रश्न इसमें हम सेलेक्ट किए थे आप लोगों के लिए। और आप देखे होंगे कि जितने प्रश्न आपको हम कराए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्जामिनर के द्वारा आपको रिपीट भी किया जा सकता है। इसके लिए हम आप लोगों को ये सारे प्रश्न कराए हैं। ठीक है, जिन छात्रों का एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है वे लोग एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।